स्वागत है आपका सर इस नंबर 1 सेक्शन में ऑफ चैप्टर नंबर 11 क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल पहले इंट्रोडक्शन जो हल्का सा देते हैं, सलाम दुआ, फिर यूज बिल्ड इन हेडिंग स्टाइल टू मार्क एंट्रीज किस तरह मारते हैं, बिल्ड इन हेडिंग स्टाइल्स वगैरह के हैं। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड इज क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम गैलरी। गैलरी मिली हुई आप गैलरी नहीं है, ये गैलरी है जहाँ पे ऑलरेडी चीजें अवेलेबल होती हैं, वहां से अपनी मतलब की चीजें उठा सकते हैं। नंबर 4 क्रिएट अ कस्टम स्टाइल टेबल ऑफ कंटेंट, अपने मकसद के जिस तरह तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में वो चाह रहे हो। अपडेट अ टेबल ऑफ कंटेंट, किस तरह अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर कोई अपडेट होता है, इसको भी अपडेट हमें करेंगे। एंड इन द लास्ट पसंद नहीं आए तो पैसे वापस डिलीट खत्म कर देंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसको प्रोसीड करते हैं आगे। ऑलरेडी हमारे पास मतलब 6 हेडिंग्स हैं, तो हम कंप्लीट करते हैं। नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन। बोले बहुत सिंपल तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने का, और मुश्किल काम एमएस वर्ड को करने दो। तुम्हें क्या जरूरत है करने की, तुम आराम करो। एंड इन समरी फिर 2 बातें बोल रहे हैं कि बिल्ड इन हेडिंग स्टाइल वगैरह हैं, थ्रू आउट डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं, तो उसी को इस्तेमाल करो। सेकंड, यूज द टेबल ऑफ कंटेंट फंक्शन जो इसमें अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम जनरेट करता है, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो। दिस टेबल विल बी बेस्ड ऑन अ हेडिंग स्टाइल यू जस्ट अप्लाइड। लेट्स लुक एट दिस इन डिटेल। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि हम आराम करें और एमएस वर्ड काम करें। नंबर 1.2 यूज बिल्ड इन हेडिंग स्टाइल टू मार्क एंट्रीज। कह रहे हैं हेडिंग स्टाइल को कैटेगराइज कर दिए 3 लेवल है, 1 2 3। फॉर एग्जांपल नीचे तुम्हारे सामने डायग्राम खुली हुई है, ऊपर हेडिंग 1 स्टाइल जो मैं दिख रहा है चैप्टर टाइटल है, उसके बाद सब हेडिंग जो मैं दिख रही है विद इन चैप्टर एक हेडिंग डाल दिया है हेडिंग 2, और इसके अंदर मजीद सब सेक्शन बना दिए हैं इसने। जिस तरह हमारा कोर्स चल रहा है, ऐसे जो मैं अभी 1.2 मैंने पढ़ा, ये क्या है, ये सब सेक्शन है, ठीक है ना। तो सब सेक्शन खुल गए। इसी तरह स्टाइल हमारे डेवलप होते हैं, बोले हर लेवल पे अलग हेडिंग स्टाइल डेवलप होता है। तो वो एक लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट के लिए अंदाजा है कि लेवल 1 हेडिंग सूट होती है सबसे पहले एज अ टेबल ऑफ कंटेंट। क्या आप इंडेक्स में जो चीज देखते हो, नंबर 1 हेडिंग होती है बिग नेम, बड़ा नाम होता है वो, ठीक है। हालांकि बहुत दफा देखा गया है कि उसके अलावा भी बहुत सारे लेवल्स पे हेडिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और जो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपको नजर आती रहती है। सर ये हेडिंग आ गई, ये हेडिंग आ गई, ये हेडिंग आ गई। बोले सोचो, तुम खुद सोचो कि एग्जांपल अपने दिमाग में बैठा लो कि हेडिंग स्टाइल 1 है, टाइटल है चैप्टर नंबर 1 में, फिर हेडिंग स्टाइल 2 है फॉर द टाइटल इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हेडिंग स्टाइल तुमने डाल दिया। चैप्टर 2 वुड बी लुक लाइक अ चाइल्ड of chapter 1 parent in the automatically generate table of content and in fact it should be ranked at the same level। बोले यार 2 चैप्टरों की हेडिंग ना सेम लगनी चाहिए, अलग अलग लगनी नहीं चाहिए। अपने सेटिंग के हवाले से करो, देखो बराबरी, मतलब जैसे एक मुल्क का प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलता है, ऐसे ही चैप्टर की हेडिंग दूसरे चैप्टर की हेडिंग की जो लफ्ज नहीं बोल रहा, स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, सेम होना चाहिए। और बोले इसको मेंटेन रखने के लिए कभी इंसान के जहन में नहीं रहता यार तो सॉरी गलती हो गई, होता है ना, तो आप क्यों तकलीफ देना, एमएस वर्ड कर देगा। आप खाली हेडिंग सेलेक्ट कर दें बस, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर इन अ टेबल ऑफ कंटेंट। एग्जांपल है चैप्टर टाइटल, अक्सर चैप्टर टाइटल को हम हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं, जैसे हमारे इस बुक में भी यही है। सेकंड, जो आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है, स्टाइल ग्रुप आपको होम टैब में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दो, तुम्हारा हेडिंग ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। ये आगे एग्जाम्पल, जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया नंबर 1। नंबर 2 नोट, अब स्टाइल देख रहे हो ऊपर, तुमने सेलेक्ट किया ना, तुम्हारा नॉर्मल स्टाइल है, तुमने नॉर्मल हेडिंग, एक नॉर्मल तुम टाइपिंग किया है, उसको एज हेडिंग चाह रहे थे, हो गया। अब जैसे ही तुमने अपनी नॉर्मल से तुम गए सुपर नॉर्मल पे, मतलब कोई हेडिंग तुमने चूज कर ली, वो वर्ड कहां से कहां चौड़ा हो गया, ये सिंपल बात बताई है इसने। अब आते हैं नंबर 1.3 क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द गैलरी। गैलरी से उठाओगे वो तो आसान है, मगर किस तरह, बोले पहले कहीं डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा खुला हुआ है कहीं भी उसको क्लिक कर दो, ठीक है। और अक्सर देखा गया कि बंदा क्या नाम है शुरू में अपना क्या नाम है अपने हेडिंग्स वगैरह डालता है एट द बिगिनिंग आफ्टर टाइटल पेज। टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूँ तो आफ्टर जो पहला हमारा कवर पेज होता है, हमारी बुक खुलती है, फिर उसी बुक का एक और कॉपी पेज में होती है, उसके बाद हमारा इंडेक्स होता है, वही इंडेक्स हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है ना। बोले अक्सर वहीं पे लोग डालते हैं, बट बिफोर बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट जो पूरी मोटी बुक होती है वो आ गई बाद में। बोले क्लिक टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओ, इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप पे जाओ, वो कहाँ मिलेगा, रेफरेंस टैब में मिलेगा। रेफरेंस टैब में जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में जाओगे, वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक कर दोगे। बोले कोई भी एक ऑटोमेटिक टेबल स्टाइल क्लिक करो, बस सिंपल। मगर एक प्यारी बात बोल रहा है,
नोट द फॉलोइंग, देयर डिफरेंस, बोले डिफरेंस है टू ऑटोमेटिक स्टाइल में। एक टेबल 1 में कंटेंट आएगा ऑटोमेटिक, सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट। कंटेंट अगेन समझ जाओ हेडिंग्स जो होती हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, जितनी मेरी मालूमात है। सो आगे चलते हैं। वर्ड अप्लाई अ स्टाइल कॉल्ड टीओसी हेडिंग। अब टीओसी हेडिंग तुम अप्लाई करोगे, अब डेस्क में तुम चाह रहे हो डिफरेंशिएट करना, चीज अलग से दिखे, उसको खाली हाईलाइट करो और फिर स्टाइल के रूप में जाओ, जो होम टैब में मिलता है सामने, अभी हमने ऊपर देखा, तो वहां पे जो हेडिंग्स में अच्छी लग रही है वो सूट कर दो। और सेकंड है टू ऑटोमेटिक टेबल्स ओनली इनकॉर्पोरेट हेडिंग लेवल 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक है। अगर तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात हैं, इनकॉर्पोरेट लोअर लेवल, यू विल नीड टू बिल्ड अ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। कस्टम मीन तुम्हारी अपनी चॉइस जो तुम चाह रहे हो, ठीक है, कस्टम को बना दिया। अच्छा, अब अगेन इसमें आया डॉक्यूमेंट, पहले इसने क्लिक किया नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 क्लिक कहाँ किया इसने, टेबल ऑफ कंटेंट पे किया। अब वहां से आ रहा है ऑटोमेटिक टेबल, ऑटोमेटिक टेबल 2, ऑटोमेटिक टेबल 1 इज कंटेंट, सेकंड इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। उस पर क्लिक कर दिया, रिजल्ट तना, पूरा काम आ गया। अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा, ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हारे सामने आ गया, सिंपल एज इट इज। अच्छा, अब तुम चाह रहे हो उसमें चेंजेस करना। फॉर एग्जाम्पल ऊपर तुम देखो टेबल ऑफ कंटेंट कोने में छोटा सा लिखा है, तुमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया और क्लिक कर दिया जो तुम चाह रहे थे। तो क्लिक करने के बाद का रिजल्ट दिखा रहे हैं ये लोग, ठीक है, सिंपल एज इट इज, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर आप अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे बट पे? जरूर दिखाऊंगा यार, दोनों 1.2 एंड 1.3 दोनों अप्लाई करते हैं। सो खोलते हैं, चलो वर्ड हमने खोला, ये खुल गया। अरे मैं यहाँ पे मैं हूँ। अच्छा, देखते हैं कहाँ हेडिंग अप्लाई करें, कोई डाटा आ जाए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऊपर का वर्ड है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ हेडिंग, क्या लेना हेडिंग। अब देखो ऊपर एबीसी, ये मैं ये लिखा हुआ नॉर्मल, मैंने सिलेक्ट किया नॉर्मल। अच्छा, सिलेक्ट तो कर लो स्टार्ट, सिलेक्ट कर ली, नॉर्मल है। अब मैं जहां लेके जाऊंगा उस तरह वो चेंज हो जाएगा। मैंने हेडिंग पे डाला, सिंपल हेडिंग चेंज हो गई मेरी, इसको तो क्लोज कर दो। अब मेरी वो हेडिंग में चेंज हो गया मेरा, सिंपल एज इट, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं कह रहा था, टेबल ऑफ कंटेंट वो कहाँ मिलेगा, आराम से बात है, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में पहुंच गए। अब या तो मैं ग्रुप दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट, मगर एक चीज याद है, इंडेक्स कहाँ होता है, बुक के शुरू में होता है, ठीक है। तो हम दबा देते हैं होम, होम से नहीं हुआ तो ऊपर खुद पहुंच जाते हैं, इसको लेके पहुंच गए। और ये ऊपर तो मेरा सब ऊपर ये आ गया, मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट बोल रहा हूँ या टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट पे हमें क्लिक करना है, मैंने गैलरी से क्या उठाना है, टेबल ऑफ कंटेंट। सो मैं क्लिक किया मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पे, ये आगे टेबल, मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना, तो इसके लिए मैं करता हूँ न्यू पेज खोलता हूँ, न्यू पेज, उसके अंदर तरीके ये होगा, हम न्यू फाइल खोल लेते हैं, व्यू न्यू, देन ब्लैक डॉक्यूमेंट, हमारा ब्लैक डॉक्यूमेंट खुल गया, सिंपल। अगेन में क्या किया, रेफरेंस में गया, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट में, और फिर ये ऑटोमेटिक, सिंपल। So creating table of content, start by applying the heading style from the style gallery, ठीक है, ओके, समझ गया मैं। अब इसने खुद स्टाइल बना के दे दिया। अब मैंने कोई डाली नहीं एंट्रीज, मैं एंट्रीज डालते रहूंगा, वो ऑटोमेटिक हेडिंग्स बिल्ड होती रहेंगी, सिंपल एज इट इज, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ये रहा, यहाँ मैं हेडिंग डाल दूंगा जो भी चाह रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग्स, नंबर 1 मेरी पहली हेडिंग, सिंपल ऐसे ही डालते रहूंगा। सेकंड जो भी तुम्हारा जो भी हेडिंग थी तो मैंने मजाक किया, इसी को हम प्रोसीड करेंगे। तो मैंने बोला क्या है, अजीब लगा है मेरी पहली हेडिंग, स्टाइल अच्छा नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आया, अगेन मैं होम पे गया, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मैं लिख सकता हूँ, सिंपल एज इट इज। मैंने क्लिक कर दिया इस पे, सिंपल। तुम्हें फर्क नहीं दिख रहा होगा तो फर्क दिखाने के लिए आपको, ठीक है, अब दिख रहा है, सिंपल था, इतना बड़ा मसला नहीं, बस सीख जाओ कि स्टेप समझो कहां से कहां जाना है। वापस चलते हैं बुक पे। 1.4 क्रिएटिंग अ कस्टम स्टाइल टेबल ऑफ कंटेंट, तुम्हारा अपना स्टाइल। ये तो था एमएस वर्ड का,
MS ऑफिस का, तुम्हारा अपना स्टाइल। बोले वर्ड को इस्तेमाल के बजाय तुम अपना इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आहलन वसालन, मोस्ट वेलकम। तो अपना इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा आसान तरीके, सिंपल। टेबल ऑफ रेफरेंस टैब में जाओगे, वहां से तुम कहाँ जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट के ग्रुप में, फिर वहां जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट में, वहां डालोगे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। एक तो ऑटोमेटिक था, उसी के नीचे मिलेगा, तो हमारी मुलाकात होगी इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, उसको क्लिक करो, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, दुआ है होना चाहिए। अगेन फिर वहां पर तुम सेटिंग अपनी कर दो, अमेंड। ये अमेंड जो हमारे कानून में हमेशा पार्लियामेंट में तरमीम जो होती है ना, अमेंड तरमीम यहाँ से निकले, तो वहां पे तुम अमेंड क्लिक करो, और फिर जो तुम्हारे दिल में आ रहा है, जिस तरह सेटिंग करना चाह रहे हो करते रहो। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं बता रहा है तुम्हें। शो पेज नंबर, तुम चाह रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट में तुम्हारे पेज नंबर लिखा हुआ नहीं है, ऑन ऑफ तुम्हारी मर्जी। राइट अलाइन पेज नंबर, रिकमेंडेशन टू राइट अलाइन, किस तरह अलाइनमेंट चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी। टैब लीडर, दिस रिलेट टू द फिल बिटवीन ईच हेडिंग एंड द पेज नंबर। गैप्स होते हैं, गैप्स को तुम किस तरह भरना चाह रहे हो, खाली स्पेस है, इस तरह की तीन चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, ठीक है। इस तरह चाह रहे हो, क्या नाम है ये रहा, ऐसे चाह रहे हो, ऐसे भी तुम कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। सेकंड, यूज हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। ये हाइपरलिंक क्या है, ये नई चीज आई है। ये असल में हमारे जमाने में, मतलब जो बुकिश लोग हैं ना, उनके जमाने में नहीं है, ये इस जमाने की, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ना नेट के, तो विकीपीडिया देखा होगा, ये बहुत सी जगह होता है कि आप पेज नंबर लिखा होता है, अब हम लोग क्या करते थे, पहले पेज ढूंढते रहो जाके, उसी पे क्लिक करो, डायरेक्ट उस पेज नंबर पर पहुंचोगे। सेफ टाइम, सेफ टेक्नोलॉजी, वो ये हाइपरलिंक है। वो इंटरनेट में बड़ा इस्तेमाल होता है ये। अगेन समझ गए, जो आप पेज नंबर देते हो ना, वो जादुई पेज नंबर होता है, उसी पे क्लिक करो, फटाट से वहां पहुंचा देगा। ये हो गया यूजिंग हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। अब तुम्हें आगे क्या करना है, फॉर्मेट, तुम्हारा स्टाइल जो तुम्हें सूट करता है, जो और दुनिया को समझ में नहीं आता, जो अम्मा अब्बा को समझ में नहीं आया किस स्टाइल में, तो MS वर्ड समझेगा, उसको अपना स्टाइल बताओ, चलेगा। अगेन द सेकंड लास्ट थिंग इज शो लेवल, शो लेवल्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट में तुम लेवल बना सकते हो, मेन हेडिंग, उसके अंदर फिर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर, बोले एटलीस्ट तुम 9 सब हेडिंग तक जा सकते हो, ठीक है। शुरू करोगे तुम एकदम टेढ़े हो जाओगे, मतलब सब हेडिंग में अगर जा रहे हो तो टेढ़े जाओगे, बोले कर तो सकते हो, बेशक MS वर्ड ने इजाजत दी है, मगर कीप इट सिंपल, फ्यूअर इज बेटर। जितना इतना गहराई में जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट, उतना बुरा लगेगा, उतना अजीब लगेगा। और एक अच्छा है, बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा तुमने, किस, जो अक्सर लड़के गलत समझते हैं, ग्रोथ हमारी ऐसी हुई है, किस, KISS, सब वही तो स्पेलिंग है, हाँ मगर फर्क है, चारों कैपिटल अल्फाबेट है। कीप इन शॉर्ट स्टूपिड, ये हमारे ठंडे में पढ़ा है, तो मैंने आपके आगे ज्ञान फॉरवर्ड कर दिया कि चीज को शॉर्ट रखो। द लास्ट थिंग इज ऑप्शंस, कि कहते हैं ना जरा सा पता चल जाए, बाकी मैं खुद लिख लूंगा। तो ये ऑप्शंस में होता है कि कॉमन स्टाइल्स क्या चल रहे हैं, वो तुम देख लोगे डिफॉल्ट सेटिंग में, वहां से भी तुम्हारा जो अपना अंदाजा तुम्हें लगेगा, ये होना चाहिए, वैसे तुम सेटिंग कर लोगे। अब अगेन जो आ गया, अगेन टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, ये पूरा उसका खोल, क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ड्रॉप डाउन खुल गया। क्लिक इंसर्ट द टेबल कंटेंट, ये बोले यहाँ पे, हम पहले ऑटोमेटिक पे थे, अब बोले इंसर्ट पे आ जाओ, इधर क्लिक करो। जैसे इधर क्लिक करोगे भैया, ये खुल गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो चारों पर हेडिंग, हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे अगेन क्लिक किया, हमें इंडेक्स खुलेगा, टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्लिक किया, तो अब पूछ रहे पेज नंबर चाहिए, राइट अलाइन पेज चाहिए, हेडिंग्स कैसी चाहिए, टैब लीडर क्या है आपका, फॉर्मेटिंग, शो, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, शो लेवल, कितने हेडिंग्स चाह रहे हो, शो लेवल्स की, ऑप्शंस क्या है चाह रहे हो, मजीद ऑप्शन में जाओगे तो और मजीद बातें हैं, जो भी ऊपर हमने कहा सारी बातें वही हैं, हु बहू वो वाली नहीं। और जैसे ही उसने क्लिक सब कुछ कर दिया, तो तना ये रिजल्ट आ गया। अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ जैसे मैंने लिखा नहीं है, कुछ फटाफट कुछ लिख देते हैं, इसी को कंट्रोल C, अब इंटर मारते रहते हैं, होता रहेगा, कंट्रोल V स्पेस 1 कंट्रोल V, सिंपल। मेरी पहली नहीं, दूसरी तीसरी चौथी हो गई है, इतना तो हमें आता था। इसमें क्या बात है सर, आगे चलें। रेफरेंस में जाना था मैं पहले, नंबर 1, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना था, नंबर 2। अब कहाँ जाना है हमें, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक टेबल 2 नहीं, मैनुअल। और मैनुअल में क्या लिखा हुआ है,
मैनुअल में अलग चीज़ है कि आप हाथ से करो। देन मोल्ड टेबल एंड कस्टम, कस्टम वही जो तुम चाह रहे हो, ये कस्टम है तुम्हारा। इस पर क्लिक किया तुमने, टना ये खुल गया। इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल ऑफ कंटेंट ही खुल गया। आई वाज होपिंग इंडेक्स खुलेगा, वह इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट खुल गया। अब तुम चाहो हेडिंग कैसे चाह रहे हो तुम, ये वेब प्रीव्यू और प्रिंट में ऐसे लिखा हुआ आएगा और वेबसाइट में हमारी चीज़ ऐसी लिखी हुई आएगी। देन शो पेज नंबर तुम चाह रहे हो, गायब हो गए, पेज नंबर आ गए। राइट अलाइन पेज नंबर, चुपक गए, पेज अलग हो गए, ठीक है। टैब लीडर डॉट से करना है, लाइन दिखा दो, लाइन आ गई, ठीक है। फॉर्मेट फैंसी, फैंसी स्टाइल है जो चल रहा है आजकल। एंड शो लेवल, ठीक है, एक हेडिंग दिखाओ बस, ज़्यादा नहीं, 2 दिखाओ, 3 दिखाओ, अगेन जितनी हेडिंग तुम चाह रहे हो। मैंने क्लिक कर दिया 2 पे, ठीक है। अगेन एंड आई विल गोइंग टू डू से 1 मिनट, ये देख लो तुम लोग, पहले ये देख लो, ठीक है। अब मैं करूँगा ओके। ये क्या हुआ, ये बोले आप पहले, बोले आप शुरू से स्टार्ट करो, गेम हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। मैंने पहले से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, बोले नहीं ऐसे नहीं है, पहले आप खुद पहले ब्लैंक कर दो और फिर आओ और फिर हेडिंग पे जाओ, फिर चुनो। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे इसने बोला ओके, मैंने बोला ठीक है, सेटिंग तो मेरी सेट हो चुकी है, दोबारा वहाँ मुझे नहीं जाना। कंट्रोल और दबाया, डिलीट, ठीक है। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट मुझे करना है यहाँ पे। अब मैं क्या, टेबल ऑफ कंटेंट में कस्टम पे आया, सेटिंग हुई हुई है, 2 हेडिंग की सेटिंग की हुई है मैंने ओके कर दिया मैंने। अब मैंने किया ओके, ठीक है। अब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है मुझे, पहले तो मैं हेडिंग डालूंगा जो भी डालनी है मुझे। जी सर जो आप बोले, हेडिंग आ गई, ऑल पे गया, अगेन होम पे गया, हेडिंग जो पहले में टेबल उसकी मैं सेटिंग कर दी, मैंने चुन लिया मैंने। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना, अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बात समझे, सिंपल था ये। वापस चलते हैं बुक पे, ये हो गया। अब पढ़ रहे 1.5 अपडेट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। बोले तुम कोई हेडिंग डाल लो, ऐड करो, अमेंड करो या रिमूव कर दो, 1 से कोई 3 हेडिंग के लेवल में, या कोई फर्दर पेजेस तुम डालना चाह रहे हो उसमें, ठीक है। अब तुमने जाके फिर एडिटिंग करनी, जगह जगह जाके तुम्हारा सर खपाना है। मगर अगर तुम ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल करो तो तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी। सिंपल तुम्हें क्या करना है, रेफरेंस टैब में जाना है। ये सब एडिटिंग करने के बाद अब तुम चाह रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हारा अपडेट हो जाए, ठीक है ना। रेफरेंस टैब में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में जाना है और वहां क्लिक करना है अपडेट टेबल, तो तुम्हारा टेबल अपडेट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 3, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर ओनली। जब टेबल ऑफ कंटेंट को मुतालिक बार मैंने बताया नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट तुम जो डालते हो ये, और तुम्हारा जो पेज नंबर जहां पर तुमने असल में उस चैप्टर खोला है, ठीक है ना, जहां पे असल में चैप्टर 100 पेज बाद तुमने हेडिंग डाली हुई है, दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। पेज नंबर ओनली करोगे, खुदा ना खास्ता तुमने पेजेस ऐड किए तो वो तुम्हारा चैप्टर अगले पेज पे चला गया, या पिछले पेज पे डिलीट करने से आ गया, कुछ भी तुमने ऐसे सेटिंग की है तो वो अपडेट हो जाएगा। या तुमने बोला नहीं यार सिर्फ पेज नंबर अपडेट नहीं करो, बल्कि इंटायर टेबल ही कर दो, पूरा टेबल। इंटायर टेबल में क्या करता है ये, अब इंटायर टेबल में तुमने क्या किया हुआ, तुमने जो सब हेडिंग्स डाली हुई थी, सब हेडिंग्स डालते हैं ना बंदे, एक मोटी हेडिंग उसके नीचे पतली पतली छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं। तुमने बोला सब कुछ पूरा का पूरा टेबल मेरा अपडेट कर दो, पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है मेरा पूरा, तो पूरा टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हारा ये अपडेट कर देगा। जब तुम जहाँ तुमने छेड़खानी की वहां से क्या नाम है उसको होने के बाद, और देन क्लिक ओके, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक अच्छा नोट बता रहा है ये, बोले तुमने कोई हेडिंग वगैरह डिलीट कर दी, करंटली शोइंग, मगर वो टेबल में नजर आ रही है, शोइंग इन द टेबल। अपडेट टेबल कमांड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट में वो खुलेगी नहीं तुम्हारे लिए, अगर तुमने कोई हेडिंग वगैरह बोल रहे क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स, वर्ड विल इन फैक्ट अपडेट द एंटायर टेबल इंस्टीड, मगर वर्ड क्या करेगा, पूरा टेबल अपडेट करेगा, पूरा टेबल, खाली वो हेडिंग नहीं। आगे कैसे, कहाँ जाओगे, रेफरेंस में पहुंचोगे, तुमने क्या नाम है अपडेट टेबल पे क्लिक किया, ओके, एंड देन तुमने बोला अपडेट पेज नंबर खाली करना है, अपडेट पूरी की पूरी टेबल करनी है, जो तुम्हें चाह रहे हो उसको क्लिक करके देन तुमने ओके कर दिया। अच्छा डिलीट टेबल आ गया, इसको भी देख लेते हैं, दोनों को साथ निपटा देते हैं। डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट, अब डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट में क्या कहते हैं,
अब तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हें पसंद नहीं आया, सिंपल डिलीट करना है। तुम रेफरेंस टैब में गए, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, वहाँ क्लिक किया रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, ये लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 5 मिनट ऊपर ले लिया। अच्छा मैं बोला पहला सेशन कंप्लीट ही कर दूँ। अच्छा ये मेरा आया सर जो आप आए। अच्छा मैंने क्या बोल रहा था, एक अपडेट के हवाले से कह रहा था। रेफरेंस में गए, ये आ गया अपडेट टेबल। देयर इज नो टेबल ऑफ कंटेंट टू अपडेट, यू कैन इंसर्ट वन फ्रॉम द रेफरेंस टैब। अब मसला क्या है यहाँ पे, मैंने खाली 3-4 बातें बनाई हैं और उसमें ना कोई एडिटिंग वेडिंग की भी नहीं है, ना पूरी बुक डाली हुई मैंने इसमें। तो इसलिए ऐसा कोई टेबल ऑफ कंटेंट इसमें अवेलेबल है, मैंने डाला नहीं है। जैसे ही डालेंगे तो वैसे ही इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 डिलीट करना है मुझे ये, ठीक है। रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया एंड ये रिमूव दबा दिया, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो गया, ठीक है। सो ये पहले से दिख रहा है, वो फीचर्स अप्लाई जो कर रहे थे ना वो टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से, और वो अप्लाई नहीं होंगे। कौन से फीचर्स जो हम लोग गए थे, ये नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। हाँ भाई गलत बोल रहा, मान लिया। सिंपल तुम्हें खाली ये करना है, पहले तो मैंने ये डिलीट, ये मेरा है मैनुअल, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं आया टेबल ऑफ कंटेंट पे, मैं बोला मैंने ऑटोमेटिक डालना है मुझे, ऑटोमेटिक डाल दिया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक पे था मैं, अब मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट पे मैंने बोला रिमूव हो गया, सिंपल। सो आई डू होप सेक्शन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे सेक्शन नंबर 2 में। टाइम सॉरी फॉर दैट, 6 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है।